नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के बाद आज महागठबंधन ने अपना जॉइंट मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र साझा कर दिया और बिहार के लोगों को के लिए वादों का पिटारा खोल के रख दिया। लेकिन इस मैनिफेस्टो में एक ऐसा वादा है जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो नए वक्फ कानून पर रोक लगा दी जाएगी। सवाल है कि क्या कोई राज्य केंद्र सरकार के बनाए कानून पर रोक लगा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का मैनिफेस्टो जनता को भ्रमित करने वाला है, झूठ का आडंबर है। लेकिन आज तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका लगा। राजद का कैडर उन्हें जननायक साबित करने में जुटा था, लेकिन खुद तेजस्वी यादव की पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह कह दिया कि तेजस्वी अभी जननायक नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी को जननायक कहना गलत है। और बिहार की इस सियासत के बीच एसआईआर पे भी बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि बिहार पटना से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये रिपोर्ट। वोटरों को लुभाने के लिए महागठबंधन ने वायदों का पिटारा खोल दिया है और हर वर्ग को खुश करने की भरपूर कोशिश की गई। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। लेकिन बिहार में जननायक के नाम पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। आरजेडी तेजस्वी यादव को जननायक बता रही है, लेकिन इस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है, मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है। बीजेपी तो तेजस्वी को सियासी खलनायक साबित करने में जुटी है। जनता तो नहीं मानती, जनता मानती है कि ये खलनायक है, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के और अपराध और जंगल राज के। खलनायक कभी जननायक नहीं बन सकता। इस बीच बिहार में सियासत का एक और गजब नजारा दिखा। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता मिली तो नया वक्फ कानून कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव इस सोच के खिलाफ दिख रहे हैं। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग। उधर देशव्यापी एसआईआर पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। लेकिन जबरदस्ती चुनाव आयोग ने विपक्ष की नहीं सुनी और उसको बिहार के अंदर लागू किया। वोट इस आधार पर नहीं कटनी चाहिए कि वो विपक्ष के मतदाता है। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन जननायक है, कौन खलनायक है और कौन नायक है। लेकिन जननायक का असली अर्थ समझाने वाला विश्लेषण। जननायक का मतलब होता है जन का नेता या लोगों का नायक। जननायक का लक्ष्य होता है राजनीतिक, सामाजिक और या फिर क्रांतिकारी बदलाव लाना। जननायक को लोकप्रियता विरासत या धन से नहीं बल्कि जनता जनार्दन से मिलती है। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर की मैं बात करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 कमरों की झोपड़ी में रहे, निजी कार नहीं, साइकिल या बस से दफ्तर जाते थे। संपत्ति के तौर पर उनके पास सिर्फ पिता की झोपड़ी थी। वेतन का 90% गरीबों को दान देते थे। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब मैं आता हूं जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अपने दौर के दिग्गज नेता होने के बावजूद ना कोई पद लिया, ना सत्ता में रहे। पंडित नेहरू ने 2 बार मंत्रिमंडल में आने का ऑफर दिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी उर्फ लोकनायक जयप्रकाश ने मना कर दिया। आइए
अपनी पुश्तैनी जमीन भूदान आंदोलन में दे दी, संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा सरकार की नींव हिला दी, या फिर कहे तो कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी जेपी ने। और उन्हीं जेपी के साथ थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे लालू यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्हीं जेपी के साथ थे नीतीश कुमार। लेकिन अब सबकी विचारधारा अलग है। जॉर्ज साहब तो रहे नहीं, लेकिन नीतीश की जेडीयू है और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का परिवार राजनीति में सक्रिय है। यानी जेपी परिवारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अपना पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों और छात्रों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न बहुत भव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक कहना सही है?